आज के दौर में सबको केवल आतंकवाद दिखता है। इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। युवा पीढ़ी दहशतवाद की तरफ बढ़ रही है। इस तरह के विचार सेवानिवृत्त न्यायाधीश परमजोत सिंह ने व्यक्त किया है। 26 जुलाई कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में कल्याण की प्रसिद्ध मुथा इंग्लिश स्कूल और मुथा कॉलेज की ओर से एक समाज उपयोगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उपस्थित मान्यवर रिटायर्ड जज श्रीमान परमजीत सिंह को एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जय श्रीमान कार्ड को ले जाने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। चलेगा स्वागत सम्मान से पहले विद्यार्थियों ने कारगिल के शहीदों को सशस्त्र सलामी भी दी, भारतीय जवानों को याद किया। इस मौके पर कॉलेज के सीनियर जूनियर विद्यार्थी JUO ओमकार कुंभार, CSM प्रांजल बेताल, प्रणय भंडारी, इस संस्था कॉलेज स्कूल के चेयरमैन और मेरे मित्र प्रकाश जी मुथा, आदरणीय पालीवाल जी जो यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर अवनेश चार्टर्ड अकाउंटेंट, आहूजा रम्य प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, सपना गादिया प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, प्रेस, ज्वेलरी एसोसिएशन और पीछे बैठे मेरे प्यारे बच्चों और नेशनल कैडेट कोर के मेरे प्यारे वीर जवान विद्यार्थी और उनके इंस्पेक्टर श्रीमती, आज हमने श्रद्धांजलि दी है उन वीरों को जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं। हम देखते हैं कि आपस में राष्ट्रों का युद्ध होता है और आतंकवाद भी अपना युद्ध जारी करते हैं। आतंकवाद की बात जब भी होती है हिंदुस्तान में, जहां भी मैं बहुत सी जगह पर गया हूं, मैंने देखा कि लोगों के मन में एक ही बात आती है कि ये मुस्लिम धर्म के लोग आतंकवाद फैलाते हैं। आतंकवाद का ये कारण है कि वो बिकॉज मुसलमान है और उनका ये कारण है कि हम हिंदुओं को मारना चाहते हैं, इसलिए हम युद्ध में हमने शस्त्र जमा किए हैं और हम हिंदुओं को मारे। ये जो विचारधारा हमारी है कि बिकॉज ऑफ दे आर द मुस्लिम और वो आतंकवाद फैला रहे हैं और हिंदुओं पर हमला करते हैं, अन्य देशों पर हमला करते हैं, इन विचारों के ऊपर हमें विचार करना जरूरी है। इन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे, हम इतिहास को जानेंगे, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा कि तब आपको समझ में आएगा कि उस धर्म का इस आतंक से कोई संबंध नहीं है। अगर हम 1000 साल पुराने अगर हम बात देखते हैं कि हमारे देश पर मोहम्मद गजनवी ने हमला किया था, उन्होंने सोमनाथ का टेम्पल लूटा था। सोमनाथ हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है और जहां पर काफी हीरे जवाहरात मोतियां सोना चांदी काफी है, वहां काफी धन संपन्न मंदिर माना जाता है, आज भी धन संपन्न है। और मोहम्मद गजनवी ने वहां हमला किया। मोहम्मद गजनवी वाज मुसलमान। जब वो अपनी फौज लेकर हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़े तो उनका मुकाबला आया मुल्तान में। मुल्तान के जो राजा थे वो मुस्लिम नवाब थे और उन्होंने उनको पत्र लिखा कि मेरी फौज यहाँ से जाने वाली है, आप हमें हम फौज को जाने के लिए परमिशन दीजिए और हमें आगे जाना है। उन्होंने कहा कि मैं परमिशन नहीं दूंगा क्योंकि आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर हमला किया और हमले के दौरान वहां पर मस्जिद बनी हुई थी, उस मस्जिद को डिमोलिश करके अपनी सेना को उन्होंने आगे लेके गया। हिमेश जाधव, तीशा द्विवेदी, मानवी द्विवेदी, पीयूष देवरे, शैलेश गुप्ता ने वीर जवानों को सलामी दी।
उल्लेखनीय बात यह रही कि सन 1947 से लेकर 2025 तक के भारत हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के चित्र, फोटोज, इतिहास के दृश्य स्क्रीन पर दिखाए गए। इसके बाद मुख्य अतिथि परमजोत सिंह ने स्कूल के छात्रों को संबोधित किया और कहा कि आतंकवाद मुस्लिम समुदाय फैला रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन आतंकवाद से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में मुस्लिम सिपाहीदार भी थे, ये हमें याद रखना चाहिए। मुथा कॉलेज के चेयरमैन प्रकाश सर मुथा ने भी स्कूल और कॉलेज के बच्चों को कारगिल दिवस का महत्व समझाया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दौलत सिंह पालीवाल, मदन जयराज, डीसी राठौड़, सुमित पालीवाल, देव पालीवाल, प्रिंसिपल अनुजा ब्रह्मा मैडम, स्कूल की प्रिंसिपल सपना गादिया मैडम, दीपाली कामरे, डॉक्टर अजय पिल्लई, सीए अन्वेषा मुथा, रश्मि शर्मा, राम गणेश मिश्रा, इफ्तिखार खान, आजम शेख, इनके अलावा कल्याण जैन समाज के फतेहचंद शाह, अमृतलाल शंकलेशा, अशोक जैन, उदयराज तिवारी इत्यादि के हाथों से कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि चक्र अर्पित किया गया। मुख्य अतिथि जज साहब, आदरणीय गुरुजी डॉक्टर दौलत सिंह पालीवाल सर, मुथा कॉलेज के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल, मुथा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, राजस्थान जैन संघ के सभी पदाधिकारी, ENO, पुलिकर मैडम और सभी स्टाफ। सर्वप्रथम मैं आपको कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। साथ साथ उन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनके कारण आज हम यहाँ हैं। अगर वो नहीं होते तो ना मालूम हमारे देश का क्या होता और हमारा क्या होता। सर, आपने बहुत ही ऊंची बात बताई, बड़ी आइडियोलॉजिकल बात बताई कि जो आतंकवाद है वो आतंकवाद क्यों बनता, और ये आतंकवाद हिंदू मुस्लिम वाला आतंकवाद नहीं, ये विचारों का है। और एक विचार ऐसा दे दिया जाता है जिसके कारण वो विचारों से हजारों साल तक हम लड़ते रहेंगे। आपने खालिस्तान की बात की, खालिस्तान क्या था? खालिस्तान भी एक ऐसा विचार दे दिया गया जिससे हम धर्म के नाम से लड़े, देश के नाम से लड़े, और बाद में हमने बता दिया कि हिंदुस्तान का टुकड़ा कैसा हो। अगर हम पाकिस्तान से जब हमारा देश आजाद हुआ था और 1947 के अगर पहले जाए, या जब जीना थे या जीना के पहले सर सैयद जस्टिस थे, और उनकी बात करें, उनके जमाने से अगर हम बात करें तो ये हिंदू मुस्लिम और भारत को कैसे बांटा जाए ये विचार उसी वक्त डाल दिया गया था, जिसके कारण आज तक हम उस विचार से लड़ते रहे और हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे भारत का हमेशा नुकसान होता है। हम ये देखते हैं कि भारत आजचा दिवस 26 जुलै कारगिल विजय दिवस म्हणून आपण साजरा करतो। आजच्या दिवसाचं महत्त्व आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे। आमच्या सटीराच्या मुठा महाविद्यालयामध्ये आम्ही मोठ्या प्रमाणात हा कार्यक्रम साजरा केला। आमच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून आम्हाला श्री परमज्योत सर आम्हाला इथे लाभलेले आहेत। कारगिल विजय दिवसाच्या सर्वांना शुभेच्छा। असे कार्यक्रम आमच्याकडनं सतत होत राहतील। जे शहीदांचं जे बलिदान आहे ते आपण कधीही विसरू शकत नाही। आज आपण सुरक्षित आहोत ते फक्त या शहीदांमुळे आहोत। ओके, धन्यवाद। बोलिए। इंग्लिश हाँ बोलिए। Hi, I'm Anvesha. Today, 26 जुलाई का हमने कारगिल दिवस यहाँ सेलिब्रेट किया, श्रद्धांजलि देने के लिए सभी यहाँ उपस्थित हैं। स्टाफ और स्टूडेंट्स ने एचएसएल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। ओके, थैंक यू।